हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे यूट्यूब के चैनल में स्वागत है। दोस्तों, मैं अश्विनी कुमार आपको अपने चैनल में सभी का स्वागत करता हूं। और आज मैं बात करूंगा आपसे कि व्यक्ति के जो मानसिक परिवर्तन होते हैं किस प्रकार से होते हैं। क्योंकि बहुत से ऐसी सीख होती है जो कुछ तो हमको ज्ञान जो अर्जित होता है किताबों से अर्जित होता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा कहीं हमारे द्वारा जो हमारी लाइफ में जो प्रभावी ज्ञान होता है वो होता है सामाजिक ज्ञान। और सामाजिक ज्ञान जो होता है वो किताबों से नहीं प्राप्त होता। जितना किताबों से हम प्राप्त करते हैं उससे भी कहीं ज़्यादा समाज में रहकर समाज में लोगों के साथ कैसा बिहेवियर करते हैं, बिहेवियर के अकॉर्डिंग हम बहुत कुछ सीखते हैं। उसके साथ साथ देखा गया, मतलब हमने अपनी आँखों से देखा उस परिदृश्य, तो उस प्रकार के जो प्रभाव हैं वो मानसिक परिवर्तन में बहुत ज़्यादा प्रभावी होते हैं। एक फिल्म अभिनेता हैं सुशांत सिंह, जिन्होंने सुसाइड कर लिया है, लेकिन अभी उनका वास्तविकता प्राप्त नहीं क्यों हुआ कि आखिर क्यों किया है। लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारी घटनाएं घटते हैं। तो मैंने कुछ सोचा कि आप लोगों तक अपनी कुछ विचार शेयर करता हूं। और ये विचार आप लोगों तक तो शेयर ही करता हूं, लेकिन उसके साथ साथ मैं चाहूँगा कि जो ये व्यवस्था है, ये गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को भी इसमें कुछ ध्यान देने की ज़रूरत है। क्योंकि मानसिक परिवर्तन ही व्यक्ति के जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन होता है। लेकिन हम कुछ ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी बातें हैं जो सीखते हैं, वह किताबों से नहीं, वह समाज में रह करके, ये मनोरंजन के रूप में कहीं ना कहीं देख करके, तो यह सबसे ज़्यादा प्रभावी होता है। और यह प्रभावी जो होता है ये हमको कितना अच्छे रास्ते में ले जा रहा है, कितना बुरा रास्ते में ले जा रहा है, यह हमारे द्वारा सीखा गया जो ज्ञान है वह किस प्रोसेस से सीखा गया है, किस विधि से, उसका सोर्स क्या है, ये बहुत सारी बातें निर्भर करती हैं। जैसे बहुत से फिल्में बनते हैं, उन फिल्मों में से बहुत सी ऐसी घटनाएं दिखाते हैं कि समाज के बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। क्योंकि जब नहीं जानते हैं तो वो फिल्मों में देखते हैं उन घटनाओं को कैसे अंजाम दिया जाता है, उन बातों को जानते हैं, तो वहाँ से बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं कि कलेक्ट करते हैं। वो अलग अलग सोर्स से लेकर के माइंड में कलेक्ट हो जाते हैं। उसके बाद जो व्यक्ति है, हर तरह के व्यक्ति होते हैं, और जो मन है, विचार है, अच्छाइयों और बुराइयों को दोनों को अपने आप में रिसीव कर लेता है। फिर उसके बाद जो हमारा विचार है, मानसिक विचार है, वो अपने अवस्था के अनुसार वो सीखा गया ज्ञान प्रयोग में आने लगता है। जैसे कि हम कैसे मर्डर करना है, तो अब मर्डर क्या होता है, अब इसे मर जाना, अपने आप को मार लेना आत्महत्या होता है। किसी को मार देना, दूसरे की हत्या या मर्डर कहते हैं इत्यादि। या किसी लड़की से छेड़छाड़ करना, उसमें किस अलग अलग टाइप की जो क्रियाकलाप हैं उसको रेप बोला जाता है। तो जी ये बहुत सारी कुछ शब्दावलियाँ होती हैं, जहाँ तक मैं मानता हूँ कि पूर्ण रूप से प्रतिबंधित तो नहीं हो सकती हैं, लेकिन जहाँ तक यह चाहिए कि कुछ मनोरंजन के जो साधन हैं, कुछ जो सीरियल आते हैं, टीवी सीरियल हैं, तो सरकार को वहाँ पर कुछ ऐसा लगाना चाहिए, कुछ सोचना चाहिए कि व्यक्तियों का जो मानसिक परिवर्तन होता है वह देखा गया और सीखा गया सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। जैसे कि क्राइम पेट्रोल एक सीरियल आता है, वह भी लोग टाइम पास के रूप में देखते हैं, लेकिन वह कितना हानिकारक है समाज के लिए, समाज के नवयुवकों के लिए, वह समझना कितना मुश्किल काम हो सकता है या नहीं हो सकता। क्योंकि इन बातों को समझने की ज़रूरत है कि किस क्राइम पेट्रोल में जो अंजाम दिया, तो मैं जहाँ तक ये मानता हूँ कि पहले ही वो जो सीरियल दिखाता है वो सीरियल रियल का होता है, लेकिन अभी जब वो टीवी के इतने बड़े पर्दे में चलता है तो उसको पूरा करोड़ों लोग एक साथ देखते हैं। जब करोड़ों लोग देखते हैं तो उसका प्रभाव 50% लोगों में पड़ता है।
वो इस ऐसा पड़ता है कि जो उसमें किस प्रकार से वो घटना का अंजाम दिया गया। तो ये व्यक्ति के दिमाग में जब बातें जाती हैं तो वह यह दिमाग में बातें आती हैं कि वो सीरियल में सीखा गया देखा गया ज्ञान वह व्यक्ति अपनी रियल लाइफ में प्रैक्टिकल करता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि एक क्रिमिनल के द्वारा या एक क्राइम केस के द्वारा कितने क्राइम केस तैयार होते हैं, लेकिन शायद कोई इन चीज़ों को विरोध नहीं करता है। लेकिन यह सीखा गया ज्ञान कि किस प्रकार किसी का मर्डर करना है, किस प्रकार चरित्र हनन करना है, किस प्रकार किसके घर में घुसपैठ बनानी है, यह सब ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसी शब्दावलियाँ होती हैं कि ये शब्दावलियाँ देख करके सुन करके लोग जानते हैं, फिर उन्हीं का अपने रियल लाइफ में प्रयोग करते हैं। बहुत सारे सीरियल आते हैं, सास बहू का सीरियल, कि किस प्रकार परिवार में तोड़ होती है, किस प्रकार से बातें होती हैं। तो मैं यह भारत सरकार से अनुरोध करता हूं, अपने देशवासियों से, कि सबसे पहले ऐसे सीरियलों को रिजेक्ट किया जाए। और सरकार का काम है कि कुछ ऐसी शब्दावलियां हैं उनको सार्वजनिक रूप से उनमें प्रतिबंधित, पूर्ण तरह तो प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता, लेकिन प्रतिबंधित करना बहुत ज़रूरी है। इस प्रकार के सीरियलों को प्रतिबंधित करना चाहिए जिससे समाज को दुष्प्रभाव पड़ता है। क्योंकि अगर मैं ये जानता हूँ, मैंने अपनी लाइफ में बहुत दिनों तक मैं तलाक नहीं जानता था, डाइवर्स क्या होता है, लेकिन उसका एक टीवी सीरियल चलता है। जब वो टीवी सीरियल चलता है तो मैंने ये देखा है कि 8 से 9 साल तक के बच्चे तलाक शब्द जानने लगे कि तलाक क्या होता है, और पति पत्नी के बीच में तलाक दे दिया जाता है, वो एक छोटे से झगड़ा के लिए होता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो 8 साल का 10 साल का जो बच्चा है उसको कभी किताबों में भी नहीं मिलता कि तलाक क्या होता है, तलाक क्यों होता है। लेकिन जब वह टीवी सीरियल के द्वारा देखता है कि तलाक क्या है, तलाक क्या है, किस लिए होता है, तो उसके माइंड में ये बात आ जाती है और वह मनोरंजन के रूप में उस शब्द का प्रयोग करते हैं। और वह मनोरंजन के में प्रयोग किया हुआ शब्द वास्तविक लाइफ में आ जाता है, और वह वास्तविक लाइफ में आता है छोटी सी गलती के लिए। वह क्योंकि हमारे दिमाग में बहुत पहले से ये बात आ जाती है कि पति पत्नी के बीच में जो झगड़े होते हैं, कोई गलती है, अनफिट हो रही है, तलाक दे दो। तो यह जो ऐसी घटनाएं घटती हैं वह कहीं न कहीं सामाजिक विकास जो है वो तो डिपेंड करता है, लेकिन उसके साथ साथ वह सीखा हुआ दुष्व्यवहार का ज्ञान वह समाज को सबसे ज़्यादा हानिकारक है। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं। तो मैं सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि ऐसी घटनाओं की मार्केटिंग नहीं होनी चाहिए, उनका सीरियल नहीं बनना चाहिए, इसमें सरकार को प्रतिबंधित करना चाहिए। फिल्म को क्या दायरा में बनना चाहिए, फिल्म किस प्रकार से बनना चाहिए, फिल्म की किस स्टोरी से देश की सभ्यता को क्या हानि होगी, क्या हानि नहीं होगी, ये बहुत सारी बातें डिपेंड करती हैं। तो मैं आग्रह करता हूं कि हमारे देश के लोग ऐसी बातों को फॉलो करें, और भारत सरकार से भी आग्रह करता हूं कि भारत सरकार प्रतिबंधित करे, जिससे बहुत कुछ सुधार हो सकता है। तो दोस्तों, मैं मोटिवेशनल अश्विनी कुमार आपसे अपनी बातों को साझा किया। कैसी बातें लगी मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और इस मुहिम को थोड़ा सा अग्रसर करें। सामाजिक परिवर्तन ही सबसे बड़ा परिवर्तन है, देश का परिवर्तन है। तो दोस्तों, धन्यवाद।